प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघों के चुनाव हो इसमें विश्वास रखते हैं और इसीलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, हमने छात्र संघों के चुनाव करवाने का प्रयास किया है। और छात्र संघ का जो चुनाव है ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और इसको मैं मानता हूँ कि ये प्रवेश द्वार है छात्र राजनीति। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं लगातार वर्ष 2008 से कार्य कर रहा हूं और इसका फायदा मुझे अब मिलेगा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव वर्ष 2016 में। जो मैंने छात्र जीवन में रहते हुए कार्य किए हैं उसका कोई असर किसी बागी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं पड़ता है। इस बार छात्र शक्ति की जीत होगी और इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत होगी। अब देखिए, ये इतना बड़ा मजाक है कि NSU के राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस ढंग से वाइस चांसलर ने निर्णय लिए हैं रुक के, और जो भी हमारा कैंडिडेट जीतने वाला कैंडिडेट NSU का उसकी योग्यता को समाप्त किया गया। ये कोई लोकतंत्र को मजबूत करने के काम ये सरकार नहीं कर रही है और इससे छात्रों में बहुत ज़बरदस्त रोष है। कुल मिलाकर एक सवाल लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का है। NM शर्मा जी, फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को लेकर मैं देख पा रहा हूँ एक पर्चा भी आपने रखा है जिसमें साफ तौर पर अंकित है 5,000 रुपये चुनाव लड़ने की जो रकम है वो तय की गई है। लेकिन मेरे ख्याल से 5,000 रुपये की तो छात्र नेता माला पहन लेते होंगे चुनाव लड़ने से पहले। तो ऐसे हालात में ये सिफारिशें इनको लागू करने वाले और इस दायरे में रखने वाले, क्या ये माहौल और मखौल का नज़ारा नहीं है? देखिए, लिंग 2 ने जब अपनी सिफारिशें दी तो पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, छात्र संगठनों, छात्र पदाधिकारियों सबसे विचार विमर्श करने के बाद में अपनी सिफारिशें दी थी। उस वक्त चुनाव के खर्च की सीमा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। प्रश्न ये था कि ये चुनाव आखिरकार किन लोगों के बीच में होना है। क्या ये धनाढ्य सेठों के बीच में होने वाला चुनाव है या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के जो किसी उद्योग को चलाने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों के बीच होने वाला चुनाव है। चुनाव छात्रों के बीच होना था और छात्रों के बीच ही हो रहा है, तो छात्रों के लिए एक ऐसी सीमा निश्चित की जाए जिसमें आम छात्र जो है उसको बर्दाश्त कर सके। अब प्रश्न ये है कि उस सीमा का उल्लंघन हो रहा है। ये आम छात्र तो नजर ही नहीं आता सर, सवाल इसीलिए उठा। नहीं, देखिए, आम छात्र की सहभागिता बनाए रखने के लिए ही बहुत से ऐसे नियम बनाए गए कि छात्र जो है वो पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाला हो, उसका कोई जो है कोई इस तरह का उसका बैक एरियर, एकेडमिक एरियर नहीं हो, तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो लिंग 2 ने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक तरीके से नियम कायदे बना करके पढ़ने लिखने वाले छात्र विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने में सक्षम हों, ऐसे लोग आगे आवें और वो प्रतिनिधित्व करें अपने छात्रों का। उस आधार पर ये सारी सीमाएं निश्चित की गई थी। देखिए, कितनी चुनाव में खर्च की सीमा हो इसका कोई एक पैमाना आज की दृष्टि से हम रखें तो वो हो सकता है कि कई करोड़ों रुपए भी कम लगे और छात्र उसमें खर्च भी कर रहे हैं। आप मानते हैं कि ताक पर तो रखा जाता है, खर्च की सीमा वाला दायरा भी नहीं है, अनुशासन वाला दायरा भी नहीं है। संजय जी बता रहे थे कि हर बार ये होता है कि 150 मीटर के दायरे में आपको कैंपस में सारी गतिविधियां करनी होती है, लेकिन कैंपस के बाहर ये गतिविधियां हम देखते हैं, साफ तौर पर तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि दफ्तर, चुनावी दफ्तर बन जाते हैं, वहाँ के रोजाना का खर्चा 5,000 से ऊपर होता है। आ रहा हूँ बस इसी सवाल। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यदि हम उस सीमा के अंतर्गत बात करें तो उस सीमा का तो उल्लंघन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां हम उसके संदर्भ में जो अकाउंट्स मांगते हैं तो वो अकाउंट्स जो है नियम के अनुसार प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव नियमानुसार हो, लिंग 2 की सिफारिशों के अनुसार हो, उसकी खाना पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उससे बहुत अधिक खर्च हो रहा है और उसको रोकने की आवश्यकता है। और रोकने की आवश्यकता के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों में परस्पर संवाद हो, विश्वविद्यालय में छात्र आपस में अपनी बातचीत को अपने ही संगठन के माध्यम से और वहीं अगर रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर तस्वीर हो सकती है। नरसिंह किराड़ जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जब 2006 में ये लिंग 2 की सिफारिशों के लिए प्रोफेसर लिंग 2 को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया कि आपको पूरे देश में एक ऐसा एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आदर्श चुनाव किस तरह से विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाएं। मेरा सिर्फ उस लिंग 2 में कुछ मेरे जो बिंदु हैं उन पे मेरा एक निवेदन है। हम गत वर्ष भी कई सालों से इसको उठाते रहे कि कहने में और करने में बहुत अंतर है। उन्होंने जो विचार दिए कि 5,000 में एक सीमा के अंदर चुनाव लड़ा जाए,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि 5,000 कैंपस के दायरे से बाहर चुनाव हो जाता है, दफ्तर बाहर लग जाते हैं, दफ्तरों का खर्चा रोजाना 5,000 से ऊपर हो जाता है, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, दूसरा प्रिंटेड प्रचार सामग्री आती है, हर जगह ताक पर है। अश्वनी जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय का एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं, जिसके कोई पेपर बैक नहीं, जिस व्यक्ति पे कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं, सिर्फ उसका गुना यह है कि उसने राजस्थान विश्वविद्यालय का एक चुनाव जीत लिया महासचिव का, अब वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैं इस नियम के बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि उस नियम की वजह से आज मैं भी इस राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाया। उस समय भी मैंने 2010 में ये मांग की थी कि आपकी बात ठीक है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, उसके कोई पेपर बैक नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पर पढ़ने वाला लड़का होना एकेडमिक चाहिए, एकेडमिक उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन क्या एक लड़का चुनाव जीत ले और उसको आगे कोई चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, ये कहां तक न्याय है? और 5,000 रुपए की सीमा, ये एक न्याय संगत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा बदलाव इस लिंगों में समय के हिसाब से, इसीलिए मखौल उड़ जाता है। 2006 में ये सिफारिश दी, अब 2016 है, 2010 सालों में कितना क्या अंतर आया है, इस पे एक बीच में एक जरूर पूरे देश में एक सर्वे रिव्यू होना चाहिए। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे लिंग 2 की सिफारिशों पर? 5,000 की सीमा है, इस पे मेरा मानना ये है कि 2006 का में बनाया था प्रोफेसर लिंगदो ने इसको, उसके बाद ये 2016 के इसको महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ के इसको बढ़ा देना चाहिए। ये इसका सबसे आसान तरीका होगा इसको बढ़ाने का। और दूसरी जो चीजें हैं, पैसा खर्च करने का बेतहाशा, जिस तरीके से करोड़ों करोड़ रुपया भाजपा और कांग्रेस के दोनों छात्र संगठन एबीपी और एनएसयूआई करते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग जिस तरीके से करते हैं, वो अपने आप में विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन इस चीज को आंख मूंदे बैठे रहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से विद्यार्थी परिषद का जो हर साल का चुनाव कार्यालय है, वो 150 मीटर की दूरी पे है। वहां आज चुनाव कार्यालय खुल चुका और कंटिन्यू चुनाव के दिन तक चलेगा। अब उसमें कितना पैसा खर्च होता है, जिन लग्जरी गाड़ियों से छात्र नेता आते हैं, मैं नहीं समझता कि एक लग्जरी गाड़ी दिन भर में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए से कम का तेल खाती होगी। जिस अंदाज में भी पूरे शहर में ये जो पर्चे, पंपलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स जिस तरीके से चल रहा है, वो निसंदेह लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन है। और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें, चूंकि मैं इसमें लिंग 2 कमेटी का प्रतिनिधि वाइस चांसलर नॉमिनी राजस्थान विश्वविद्यालय में रह चुका हूं 2010 के, जिसमें नरसी किराड़ी सिंह जो इलेक्शन लड़ा उस दौर में वाइस चांसलर नॉमिनी था। उसमें मेरा इस मामले में मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करता है। अगर वो चाहे तो वीडियोग्राफी होती है हर इलेक्शन में, वीडियोग्राफी में ये चीज रोजाना की वीडियोग्राफी होती है, ये पता लग सकता है। शंकर है हमारे साथ। शंकर जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आदर्श संगठन इन आदर्शवाद को ताक पर क्यों रख देता है? देखिए, निश्चित रूप से आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके विजुअल भी आपके पास होंगे। पहला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, उसने अपने जो भी उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे थे उनको कहा कि आप एबीवीपी का नाम हटाइए और पोस्टर लगाना बंद कर दीजिए, नहीं हम मुकदमा दर्ज आपके खिलाफ छात्र संगठन कराएगा। और हमने हमारे छात्र नेताओं को नोटिस भी दिया। उसके बाद में हमने विश्वविद्यालय में जो डिबेट हुई मानवीय के सभागार में, उसमें हमने यही कहा कि आप पुलिस बंद करिए, गाड़ियां बंद करिए, गाड़ियां जब्त करिए जिसका भी नाम लिखा हुआ है। दूसरी चीज निकल के आती है कि लग्जरी गाड़ियों की। एक व्यवहारिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में लगभग 30% छात्र गाड़ी लेकर आते हैं। अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कैंपस के अंदर जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं वो भी गाड़ी लेके आते हैं, उनकी गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जा रही, तो वो बाहर खड़ी रहती है, इसलिए वहाँ वाहन ज्यादा दिखते हैं। पहली चीज। आपके दफ्तर पर रोजाना का खर्च 5,000 से ऊपर का है। देखिए, वो छात्र जो भी छात्र हैं वो रुके हुए हैं वहां पे, वो मेरा गाड़ियों का दिखता है, वो आम स्टूडेंट है जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। 5 ईयर लॉ कॉलेज जिसमें लगभग 70% स्टूडेंट अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, वही गाड़ियां वहां रहती है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई चुनाव कार्यालय नहीं चलाया जाता, सिर्फ गुमराह करने वाली और बातें हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी नरसी जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं महासचिव होता, अगर विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ने वाला महासचिव को अध्यक्ष का चुनाव लड़ने दिया जाता तो मैं महासचिव होता। इन्होंने कहा एकेडमिक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ये चीज अभी भूल रहे हैं कि एनएसयूआई के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए रोका जा रहा है। क्या उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्लियर है? इन्होंने खुद के मुंह से बोला। भाई 2 मिनट पहले रुकिए नरसी जी, सुन लीजिए पहले मेरी बात, फिर आप बोलिए।
आपने आपके मुंह से बोला 2 मिनट पहले कि उनका चाहिए आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड क्लियर होने चाहिए। आपको लगता है यहाँ पर डाउट है कुछ? डाउट देखिए मेरी बात, कहीं ना कहीं आप इनके जो बागी, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मेरी बात आपका मैंने सुन लिया। शंकर जी, आपका जो बागी कैंडिडेट है उसके 120 मार्क्स हैं, उसने वो डिग्री कंप्लीट की। हमारा जो संगठन से जो प्रत्याशी था उसके कितने मार्क्स है? उसके 99 मार्क्स थे, लेकिन डिग्री कंप्लीट हो गई थी। डिग्री कंप्लीट होगी तो वो पेपर को क्या करना चाहिए? जब वो यूनिवर्सिटी से उसको माइग्रेशन मिला, यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दे दिया, वो कहाँ फेल है? सुनिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। जो त्रिशला आपसे बातें कर सकते हैं शंकर जी, पूरा प्रदेश को देख रहा है, पूरा प्रदेश को ये बात पता है कि आप चलिए आदर्श चुनाव की बात कर लेते हैं, एक ब्रेक लेके लौटेंगे। आदर्श चुनाव कैसे हो, बात इस पर करेंगे। हमारे टाइम जब चुनाव हुआ करते थे तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में लुंगदो कमेटी में आदमी निभाता था। आज जो मैंने चुनाव देखे हैं उसमें खुली धज्जियां उड़ रही है कि कहीं भी इस चीज़ का हस्तलिखित पोस्टर या किसी भी चीज़ का सही तरह से पालन नहीं हो रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि जो वास्तविकता में जो छात्र नेता मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उस व्यक्ति के सामने, पैसे के सामने वो दब जाता है। चुनाव में जो खर्चा हो रहा है वो गलत है। इसमें जो निर्धन व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति छात्र है, वो चुनाव लड़ रहा है तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। उसके पास पैसों की कमी रहती है तो वो चुनाव सही तरीके से लड़ नहीं पाता। और जिसके पास पैसा रहता है तो वो चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाता है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो।